गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है तो प्रतिशत टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिशत यानी परसेंटेज। पर यानी समझते हो, पर एक तरह से ये लाइन होती है जैसे 2/3, ये लाइन को पर भी कहते हैं, यानी परसेंटेज। सेंटेज एक तरह से ले सकते हो शत, शत यानी 100 या 100, यानी जब किसी की वैल्यू को हम किस में से निकालते हैं, 100 में से। 100 में से एक की वैल्यू कितनी है उसकी, वो उसका क्या हुआ, परसेंटेज। यानी इस 100 में इस एक की वैल्यू कितनी है, कितना महत्व है इसका, वह उसका परसेंटेज प्रतिशत होगा। ठीक है, जैसे इसको चिन्ह के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इस संकेत के द्वारा प्रतिशत को दर्शाया जाता है। कहीं कहीं पर ये इस तरह से लिखा रहता है, परसेंटेज। अब लिखा है जैसे 2%, ये एक तरह से साधारण भिन्न भी होता है। ठीक है, अब 2% को, 2% को साधारण भिन्न के रूप में लिखो। तो 2% को हम साधारण भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे, 2/100। अगर इसको और सरलतम रूप में ले लेते हैं तो 2 1 जा 2, 2 5 यानी 1/50। यह इसका सिंपल फ्रैक्शन हुआ, साधारण भिन्न के रूप में। इसी तरह से अगर मान लीजिए 10% दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, 10/100, 0 0 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1/10। ठीक है ना, ये साधारण भिन्न के रूप में कह रहा, तब करेंगे। मान लीजिए यही लिखा हुआ है कि जैसे 50% को दशमलव के रूप में लिखिए। दशमलव मीन्स डेसिमल, डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। तो 50% को कैसे लिखेंगे, 50/100, 0 0 कैंसिल, 5/10। अब इसके दो तरीके हैं इसको डेसिमल में लिखने हैं, या तो 5 1 जा 5, 5 2 जा कर दें तो 1/2 आए, फिर 2 से डिवाइड कर दें इसको, तो 2 से 1 में डिवीजन नहीं होगा तो 0. अब 0 आ जाएगा तो 2 5 जा 0.5। ठीक है, और दूसरा तरीका जो आसान तरीका है, यहाँ पर डिवाइड करने की जगह पर ये जैसे आया था 5/10, यहीं पर एक 0 का मतलब है कि इस डिजिट के एक अंक पहले हम क्या लगा दें, डेसिमल। तो यहाँ पर इधर से काउंट करेंगे तो एक, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 0.5। ये ज़्यादा इजी होता है, क्यों, क्योंकि इसमें समय हमारा व्यर्थ नहीं होता है। कंपटीशन में या एग्जाम में सॉल्व करने के लिए ये ज़्यादा सही रहता है। खासकर अगर 100, 10, 1000 इस तरह के डिजिट अगर अपन में लिखे हुए हैं, तो बस जितने जीरो हैं उतने जीरो को काउंट करके अपन दशमलव या डेसिमल लगा दिया जाता है। फिर इसके बाद ये तो हो गया कि प्रतिशत को दशमलव में लिखो या प्रतिशत को साधारण भिन्न के रूप में लिखो। लेकिन अगर साधारण भिन्न के रूप में दिया हुआ है तो प्रतिशत उसको बनाओ। ठीक है ना, एक ये भी रहता है, जैसे मान लीजिए दिया है 1/2 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो, चेंज इनटू परसेंटेज ऑफ 1/2। तो 1/2 को क्या लिखेंगे प्रतिशत में, 1/2 इनटू क्या करेंगे 100%। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा कितना जाएगा 50%। एक तरह से ये 1/2 यानी हाफ, हाफ यानी आधा, आधा कितना प्रतिशत होगा 50%, क्योंकि परसेंट कितने निकालते हैं 100, तो 100 का आधा 50। तो इस तरह से अगर कोई साधारण भिन्न दिया हुआ है या सिंपल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको हम प्रतिशत बदल सकते हैं, और अगर पहले से प्रतिशत दिया है उसको साधारण भिन्न में या दशमलव के रूप में चेंज कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके रहते हैं, जिसमें बड़े बड़े अंकों को चेंज करना रहता है परसेंटेज में। जैसे मान लो किसी बच्चे के इंग्लिश सब्जेक्ट के अंक है 80, हिंदी के 90, मैथ के 70, साइंस के 60, सोशल स्टडी के
90 और संस्कृत के 70, ये मार्क्स हैं। अब उसको हमको परसेंटेज फाइंड करना है कि उस बच्चे के परसेंट कितने आए, क्योंकि परसेंट के बेस पर हम ग्रेड निकालते हैं या उसकी रैंक को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए जैसे आप लोगों को बताया गया था एवरेज या औसत निकालने के लिए, पहले उस तरह से सम कर लेते हैं, जैसे 80 + 90 + 70 + 60 + 90 + 70 अपॉन 6 सब्जेक्ट है, ये 6 सब्जेक्ट हो गए। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं, तो 9 8 17 17 7 24 24 6 30 30 9 और ये 46, तो 460 अपॉन 6। यहाँ पर थोड़ा सा इजी करने के लिए हम एक चीज और कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको अगर ये 480 हो जाए तो डिवाइड करने में आसानी होगी यहाँ पर अभी समझने के लिए। तो इसको हम 70 कर दें, ये 90 कर दें ये वाले मार्क्स, और 80 था तो 70 और यहाँ पर 60 है तो 70 कर दें। अब अगर प्लस करेंगे तो आएगा 480। अब डिवाइड कर देंगे तो 6 7 या 6 8 जो ये आ गया 80, और प्रतिशत में निकाल रहे हैं तो परसेंट। इस प्रकार से 80%। अगर औसत के रूप में कहेंगे तो 80 औसत अंक हुए उसके, 80 औसत अंक हुए, और प्रतिशत के रूप में कहेंगे तो 80% उसके है या 80% अंक आए। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी व्यक्ति की आमदनी 4000 रुपये, 4000 रुपये है और खर्च 2000 होता है, तो उसकी औसत सेविंग ज्ञात करो। यानी उसने कितना बचा लिया ये निकालना है, ठीक है ना। औसत अंक या औसत कहें या उसकी औसत, हाँ औसत सेविंग निकाल सकते हैं प्रतिशत के रूप में। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कुल आमदनी उसकी कितनी है 4000, खर्च कितना हो गया 2000, एक तरह से बचत कितनी हो गई, तो बचत इसकी सबसे पहले निकाल लेंगे हम 4000 माइनस 2000, ये आ जाएगा 2000 यानी 2000 रुपीज़, ये उसकी हो गई बचत। अब औसत बचत निकालना है या प्रतिशत में निकालना है तो 2000 अपॉन टोटल कितनी थी आमदनी 4000 गुणे 100 कर दो, या गुणे प्रतिशत परसेंट में निकालना है। 3 0 3 0 कैंसिल, 2 1 कम, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 1/2%। अब 1/2% अभी इसके पहले बताए 2 बन जा 2 5 जा, कितना जाएगा परसेंट में अगर निकालेंगे तो यहाँ प्रतिशत को हटाकर इनटू क्या कर दें 100, ये हो जाएगा 2 बन जा 2 5 जा 50%। यानी जितनी उसकी सैलरी है, जितनी उसकी आमदनी है, उसकी आधी वो जो है तो अपनी आमदनी को बचा लेता है, आधा उसका खर्च हो जाता है। तो 2000 खर्च हुआ, 2000 बचत हो गई उसकी। तो इस प्रकार से उसके प्रतिशत सेविंग निकल आई। इसी तरह से हम किसी भी प्रकार की जो है तो औसत अंक है उनको बदल सकते हैं या परसेंटेज में आसानी से सरलता से निकाल सकते हैं। सो होप दोस्तों आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। किसी प्रकार की क्वेरीज हो तो यू कैन आस्क मी। एक चैनल को, इस चैनल को जो है तो आप लोग एक लाइक दे दीजिएगा, कमेंट दे दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।